आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज की बात करते हैं। हर बार ही एक सवाल इस पे आ जाता है मैच द फॉलोइंग के नाम से, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स मेजर करने के लिए हम एक समान यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पायरो, ठीक है। सवाल आएगा इस पे क्या क्या चीज स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता, ये तुम बताओगे क्लास के बाद, ठीक है। आइए तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो लिखा हुआ होगा सबका, तो इसलिए तुमको दिक्कत नहीं है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपी कर लो। तो हम एक एक करके तुमको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ज्यादा डिटेल में लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है। टाइडल वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं तुमको। टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम होता है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब जो सांस तुम अंदर ले रहे हो, जो सांस तुम बाहर छोड़ रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। लीजिए सांस, नॉर्मल जो छोड़ रहे हो, नॉर्मल जो ले रहे हो, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना है? कितना है? इसको हम कहते हैं 500, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या है टाइडल वॉल्यूम? एयर वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रीथ। यहां लिख लेना नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर पूछे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात करें, ठीक है, तो हम टाइडल वॉल्यूम लेंगे, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। कितना है भैया? 500 ml, 500 ml यानी 6000 से 8000 ml पर मिनट। कैसे निकाले ये 6000 से 8000? बेटा ब्रीदिंग रेट जो होता है, कल लिखवाया था मैंने, इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? अप्रोक्सीमेटली इंस्पिरेशन में 2 सेकंड लगता है, एक्सपीरेशन में 3 सेकंड लगता है, तो एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड लगा, लमसम बता दिए, तो 20 उधर से कर लोगे, ठीक है। तो वैसे करके किया जाता है कैलकुलेट, बट ठीक है, उतना भावनाओं में नहीं जाना, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में टाइम लगता है लगभग 2 सेकंड और एक्सपीरेशन में लगता है 3 सेकंड। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं बताते हैं लोग आपको, बट समझो, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हो गया, क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में जो तुम सांस ले रहे हो और जो तुम सांस छोड़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। दूसरा, इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हुआ? जोर से इंस्पिरेशन लेके जितना हवा तुम अंदर ले सकते हो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मेरी छाती के साइज पे डिपेंड करता है कितना हम सांस जोर से अंदर ले पाए, ठीक है। अगर कोई एथलीट है तो ज्यादा सांस ले पाएगा, कोई नहीं है, नॉर्मल फुद्दू इंसान है मेरे जैसा, तो कम ले पाएगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो कैसे? कैसे? तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर वन इनहेल्स बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, है ना। फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जो तुम हवा अंदर ले रहे हो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2500 से 3000 ml का ये होता है, ठीक है। अगला एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेम फोर्सफुल एक्सपीरेशन से जो छोड़ोगे। अगला एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके नंबर ही आएंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हुआ? फोर्सफुल एक्सपीरेशन में जो तुम छोड़ रहे हो, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में जो तुम छोड़ रहे हो उसको हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। क्या हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा 1000 से 1100 ml, ठीक। तुम एक चीज हमेशा देखना, सांस जो गहरा लो, बोलोगे सर इतना डिफरेंस कैसे हुआ? देखो देखो, ठीक है, सांस छोड़ो, कम होगा हमेशा। जो अंदर ले रहे हो, जो बाहर छोड़ो, छोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा जोर से मत छोड़ना, कुछ और निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चल चौथा, चौथा चौथा है
रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये आ गया देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। चौथा, रेजिडुअल, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब रह गया, जो छाती में रह गया, इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन जो है इसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जो 1100 से 1200 ml होता है। लिख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम कैनॉट बी मेजर्ड बाय अ स्पायरोमीटर। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि रह गया ना, स्पायरोमीटर हम कैसे बनाते हैं? स्पायरोमीटर से फूंक के ही हम देखते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। तो भैया जो हवा निकल ही नहीं रहा है उसको कैसे मेजर करोगे? तो यही होता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। तो भैया कैसे ये बताया आप नंबर, ये आंकड़ा कहां से आया? वो तुम मेजर ही नहीं कर सकते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, जो बच गया वो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। क्लियर है ना? है ना? माइनस कर दो तो रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो बस वही वाला बात है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, बट हम इवेंचुअली कैलकुलेट तो कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया। तो इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। इस पे सवाल आया था क्यों रेजिडुअल वॉल्यूम जरूरी है? बिकॉज इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ लंग। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम दे दो 1100 से 1200 ml। याद रखिएगा, हमेशा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा। हमेशा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? अब कैपेसिटीज पे आ जाते हैं। सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो टोटल सांस कितना अंदर ले सकते हो? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया। लो, क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया। दोनों को जोड़ लो। याद ही नहीं रखना तुमको टाइडल वॉल्यूम याद रखना है, आईआरवी याद रखना है, ईआरवी याद रखना है, रेसिडुअल वॉल्यूम याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। कैपेसिटीज आप खुद निकाल लोगे। तो याद है ना टाइडल वॉल्यूम? बोलो मेरे साथ, कितना है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1100 ml। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1200 ml। है ना? यहां पे एक आता है, एक और चीज जो आता है जो तुमने छोड़ दिया, डेड एनाटॉमिकल स्पेस। लंग के बीच में गैप होता है, वहां पे थोड़ा बहुत हवा रह लेता है। तो ये पकड़ लो 150 ml। इसको हम कहीं नहीं डालते, इसको हम कहीं नहीं डालते। ठीक है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? टीबी प्लस आईआरबी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया। ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन इनहेल्स आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो तुमने सांस छोड़ा, उसके बाद तो ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन एक्सहेल्स आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन लो और छोड़ो, तो ये हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कैलकुलेट कर लो, 1100 प्लस 500 1600, 2019 का सवाल। ठीक है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी याद रखिएगा, ये हम मेजर नहीं कर सकते बाय स्पायरोमीटर। कांट, जहां भी रेसिडुअल वॉल्यूम होगा वहां पे स्पायरोमीटर नहीं लगेगा। तो कांट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है? इंपॉर्टेंट है। तो क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो ईआरवी प्लस आरवी जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है? क्लियर है? वाइटल कैपेसिटी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, मतलब आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी। तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। टोटल सब जोड़ दो, आरवी भी जोड़ दो, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जो है टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 6000 ml होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस मैंने बता दिया, 150। कुछ भी दिक्कत है बताओ? कुछ भी दिक्कत? इतना इजी चीज था, इतना मक्खन इजी चीज था, जिसका तुम लोग कचरा कर देते हो। है दिक्कत? है दिक्कत? है? बताओ। नहीं है ना? यही मैं कह रहा था, बहुत इजी है। फिर से बोलो, सवाल आएगा इस पे। टीवी
500 ml, IRV 2500, ERV 1100 और RV 1200। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी TV प्लस IRV, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी RV प्लस ERV, वाइटल कैपेसिटी IRV ERV TV और टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम इज टोटल लंग कैपेसिटी। कितना बढ़िया है और कितना इजी है, और एक सवाल आपका इससे पक्का हो जा रहा है। दिक्कत है किसी को? है दिक्कत? ये हमेशा याद रखना, जो कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि ERV कम होता है, RV ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तुम्हारा कम होता है 1100, क्लोज टू 1000 टू 1100, ठीक है, और रेसिडुअल वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा होता है, याद रखना, ठीक है। यहां तक एकदम मक्खन क्लियर।